डीपीएस कल्याणपुर, कानपुर ने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की। कक्षा 10वीं में आकर्षिता निगम और शारवी ठाकुर ने 98.4% अंक प्राप्त किए। नमन कटियार, अब्दिजा सोलंकी सहित कई छात्रों ने 98% या उससे अधिक अंक हासिल किए। 10वीं के 17 से अधिक छात्रों ने 97% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। 12वीं में आशुतोष जालान ने 99.2% के साथ टॉप किया। अश्विन गुप्ता, अभीरा मिश्रा, वंशिका भसीन समेत कई छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। अनेक विषयों में छात्रों ने 100% अंक प्राप्त कर उत्कृष्टता सिद्ध की। प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋचा प्रकाश ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और सफलता का मूल मंत्र साझा किया। विद्यालय शिक्षकों और प्रबंधन को छात्रों की सफलता पर पूर्ण विश्वास था। संस्था ने चेयरमैन मुख्तारुल अमीन और डायरेक्टर शाहीना अमीन के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर कानपुर। सो वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। बच्चों को हार्दिक बधाइयाँ ऑल ओवर द कंट्री टू द चिल्ड्रन ऑफ द रीजन कानपुर यूपी एंड ऑफ कोर्स टू आवर ओन चिल्ड्रन एंड द टीचर्स। और टॉपर इज़ फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम आशुतोष जलान 99.2%। आई थिंक जब तक वो अपना फोकस और अपनी दृढ़ता, अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रखते हैं, आई थिंक दे आर एबल टू अचीव। एंड चिल्ड्रन आर नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. It is your personal goal, because please remember that work is endless, it is never ending. At every stage you will be assessed, at every stage आपको आपका एक तरह का टेस्ट होगा एंड हर बार आपको उसमें उत्तीर्ण होना है और वो आपके लिए आपका अपना सेल्फ असेसमेंट है. सो कीप वर्किंग हार्ड एट इट, कीप मूविंग मोर टुवर्ड्स योर गोल एंड स्टे फोकस्ड, स्टे माइंडफुल. प्रिंसिपल मैम, स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा है, इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे बच्चों को जाता है. श्रेय तो केवल अध्यापक अध्यापिकाओं का ही होता है. उनकी वजह से ही बच्चे ना केवल एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेलेंटली, बट दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स. सो आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स. तो जलान है, मैं डीपीएस कल्याणपुर से हूँ और मैंने 11th-12th में पीसीएम परस्यू किया था. मेरी 12th स्टैंडर्ड में 99.2% आई है. जो बच्चे अब 12th में आएंगे उनको क्या मैसेज? मेरा उनसे मैसेज यही है कि उनको, जैसे वो जब प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अपने कॉन्सेप्ट्स पे और जो वो अपनी जर्नी से सीख रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. हम लोग का एंड गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमें टॉप करना है, फिर हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है. हम उससे सीख क्या आ रहे हैं, हमारा क्या ग्रोथ हो रहा है, वो हमारा गोल होना चाहिए. आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही स्टडी को लेकर? मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा कि मैं डेली कंटिन्यूसली अपना एक जो मैंने शेड्यूल मेंटेन कर लिया था उसी को कंसिस्टेंटली मैं रखता था और उतना मैं हर रोज़ अपना एक गोल लेके चलता था कि मेरे को इतना करना है. पर्सनल लाइफ में जैसे कि आपका सोशल मीडिया और फ्रेंड गॉसिप्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, उसको आप क्या कैसे करते थे एग्ज़ाम पीरियड में? तो ये सब काफ़ी कम रहता था. एग्ज़ाम पीरियड में मोस्टली पढ़ाई करता था, बट एक नॉर्मल रूटीन में मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड ओवरऑल इंसान को ही हार्म करता है. अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ को उतना बैलेंस देना चाहिए. मेरा नाम अनाया कटियार है और मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी 11th and 12th में. आई हैव स्कोर्ड 95% एंड 100 मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश. जो अपने पेरेंट्स को, दे हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव एंड स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे कभी भी फील नहीं करवाया कि आई कांट डू इट. एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स. Principal ma'am especially, she has always been there. This year was a bit harsh for me, but I think she helped me through it, and yes, I'm sure college maybe I'm going to make her proud. I'm from DPS Kalyanpur. I'm Abhira Mishra and I'm from commerce stream. I scored 96.8% in commerce. So basically टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है स्टार्टिंग से एंड तक. एंड बेसिकली हमें कंसिस्टेंटली अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग अपने जो भी हम लोग मार्क्स चाहते हैं हम लोग अचीव कर पाएंगे.
एंड बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फ़ोन या फिर कुछ भी ऐसे बंद करना है सोशल मीडिया एंड ऑल, बट एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है लाइफ में, एंड तो फिर हम लोग अपने जो भी हमें मार्क्स एंड ऑल हम अचीव कर सकते हैं. My name is Manya Kohli. I'm from DPS Kalyanpur and I've scored 96.4% and I've topped my stream. So मैं इसका श्रेय अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक मेरी ग्रैंड मॉम को, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिन देयर. उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिखाया है. कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? घंटे एज इन मतलब मैं दिन में आई यूज़ टू टेक आउट टाइम, मैं अपना शेड्यूल बना लेती थी, उसके हिसाब से अरेंज करके. मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता था, इट डिपेंडेड कि मेरी एनर्जी लेवल कितना होगा उस दिन पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं अपने आप को फोर्स करूँगी जितना मैं उस दिन करूँगी उससे कम कर पाऊँगी. मेरा नाम शिखर पांडे है, मैं DPS कल्याणपुर का विद्यार्थी हूँ. मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में 96.2% स्कोर किए, और मैं अपना इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स और मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ. लाइक मेरे टीचर जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे पूरे टाइम. जितना मेरा 12th का और 11th का रहा, मैंने 11th में एडमिशन लिया था, एंड तब से ही मेरा जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है वो अनबिलीवेबल है. क्या करना मैंने आगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का सोचा है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स करना चाहता हूँ, और मैं आगे चल के उसमें PhD भी करना चाहता हूँ. कल्याणपुर का छात्र शाश्वत भट्ट. मेरे 95.4% आए हैं 12वीं में. इस परसेंटाइल का जो श्रेय है वो मेरे टीचर्स को जाता है, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी बहन को जाता है, और तो और मेरे पुराने टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनके आशीर्वाद का ये सब है. मैं और कलीग अब आएंगे इंटर में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी कलीग है कि आप अपना एक फ़िक्स टाइम टेबल ज़रूर रखें, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से आप फॉलो करें. जैसे 11th भर में मैंने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं फॉलो किया,